हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का दूसरा चैप्टर हम भी बने महान। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बच्चों को बचाने में अगर देरी होती तो क्या होता। तो बच्चों को बचाने में अगर देरी हो जाती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। बच्चे को बचाने में अगर देरी होती तो वो सामने से जो मोटर आ रही थी उसके नीचे आ जाता। फिर है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं। दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य, और कौन से कर्तव्य हैं आपके। तो मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसी को दुख ना पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन ना करना, किसी को धोखा ना देना, कभी किसी को धोखा ना देना, देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और अनुशासन का पालन करना। फिर आपका अगला प्रश्न है, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों। आंसर होगा, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास निमंत्रण पत्र होता है। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इनविटेशन कार्ड उनके पास नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। फिर आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं। तो आपको कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि वहाँ भेदभाव है। तो हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर का, ऊंच नीच, जाति पात का भेद देखा जाता है। तो सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति जो है वो दिखाई देती है। तो अमीर गरीब का भेद हमें दिखाई देता है, समाज में बेटा बेटी हैं उनका भेद दिखाई देता है, ऊंच नीच का भेद दिखाई देता है, जात पात का भेद दिखाई देता है। और सरकारी और निजी कार्यालयों में जो वरिष्ठ हैं, ऊंचे पद पर हैं, उनका जो कनिष्ठ है उनके बीच का जो भेद है वो हमको दिखाई देता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारे जो लक्ष्य है उसकी तरफ हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी जो गलतियां हैं उनको दूर करना चाहिए। फिर आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं। तो आंसर होगा, जो व्यक्ति अपनी मेहनती कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, मतलब जो उसने मेहनत से कमाया है धन उसी का उपयोग करता है, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। तो ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक खंड दिया गया है, तो आपको देखना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर आएगा। तो बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो बात पुराने ज़माने की है, बाकी ख़त्म हो गया तो हम इसमें पे विराम चिन्ह लगा देंगे। तो उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, वाक्य ख़त्म हो गया, यहाँ भी विराम चिन्ह लगेगा। फिर दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, यहाँ भी विराम चिन्ह लगेगा। वहाँ जाकर बोले, तो वहाँ जाकर बोले, क्या बोले, तो कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य बोला गया है वो लिखेंगे, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, और यहाँ पर विराम चिन्ह, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि हम दोनों में बड़ा कौन है। और ये वाक्य ख़त्म हो गया तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हम इस तरह से बंद कर देंगे। फिर अगला है, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक सुख प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख चतुर, निर्धन धनवान और ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है। तो यहाँ पर आपको चिन्ह लगाने हैं। तो समय वह संपत्ति है,
कॉमा लगाएंगे जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। फिर विराम का चिन्ह लगाएंगे। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें, तो यहाँ पर वाक्य खत्म नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। वाक्य खत्म तो हम विराम का चिन्ह लगा देंगे। इसी के द्वारा मूर्ख कॉमा चतुर कॉमा निर्धन कॉमा धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है विराम। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते कॉमा जब तक उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता विराम। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या तुम मानते हो कि समय जो है वो निसंदेह एक रत्न राशि है? तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। तो हम आपको वही प्रश्न करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई। अगर वह नहीं मिली तो उसकी माँ बहुत उसको डांटेंगी पीटेंगी। फिर है, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। फिर है, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। फिर आपका अगला प्रश्न है, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। फिर है, सफलता के क्या क्या आधार हैं? हमें सफल होना है अगर तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता होनी चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए और लगन ही सफलता के आधार हैं। फिर है, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हजरत अली राज का काम कर रहे थे इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। फिर हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो। मतलब दूसरे का धन देखकर हमें लालच नहीं करना चाहिए। माँ गिरधा कस्यस्य धनम। फिर है आपका अगला प्रश्न, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा जो शिवलिंग था वो तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। फिर है, रांडे को किसने रोका, क्यों? तो रांडे को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था तो प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो उन्हीं अतिथियों को प्रवेश देगा जिनके पास निमंत्रण पत्र होगा, इनविटेशन कार्ड होगा। तो जो ये थे महोदय, इनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। तो जो रांडे थे वो समारोह के मुख्य अतिथि थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उनको रोक लिया। वो तो अपनी जो ड्यूटी थी वो कर रहा था, उसको यही बोला गया था कि जिनके पास निमंत्रण पत्र है बस उनको ही आने देना है। तो इनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था इसलिए स्वयं सेवक ने इन्हें रोक लिया। आपका अगला प्रश्न है, कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? आंसर होगा, अल्पाहार के लिए जब सब हाजिर थे परंतु जो टीम का कप्तान था वो दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई पर वो कहीं नज़र नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। फिर है आपका अगला प्रश्न, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? आंसर होगा, हज़रत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हज़रत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो वह अच्छी तरह से चल सकता है। तो राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह चल सकता है? तो हज़रत अली जो थे वो राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे पर अपना जब काम होना था
काम होना होता था, जैसे उनका निजी काम होता था, तो वो अपनी मोमबत्ती जलाते थे, उसमें वो राज की मोमबत्ती नहीं जलाते थे। तो उनकी नज़र में था कि अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो उन्हें अपनी मोमबत्ती जलानी चाहिए। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। तो राजकाज में हज़रत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपको देखना है कि कौन सा सही है। पहला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया, अठन्नी, चवन्नी, शिवलिंग या रुपया। तो नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी थी, तो बी वाला जो आंसर है वो आपका सही है, चवन्नी। फिर है, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, हज़रत अली, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले या महादेव गोविंद रानडे। तो आंसर होगा महादेव गोविंद। तो जो डी वाला है वो आपका सही है, महादेव गोविंद। पहले का होगा चवन्नी, दूसरे का होगा महादेव गोविंद। फिर अगला प्रश्न है, स्वयं सेवक क्या देकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था। पहला है निमंत्रण पत्र, फिर है पहचान पत्र या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। आंसर होगा निमंत्रण पत्र। फिर है, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, विश्राम गृह, भोजन कक्ष, मंच या सभागृह। आंसर होगा मंच। तो पहले का होगा निमंत्रण पत्र, दूसरे का होगा मंच, चौथे वाले का आंसर होगा सी, मंच। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, कोच को देखने के लिए, मैनेजर को, कप्तान को या डॉक्टर को। आंसर होगा कप्तान को। तो कप्तान को देखने के लिए, ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में, तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।